हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 27 ऑफ अगस्त के लिए, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बुलिशनेस बढ़ी है इनकी, ठीक है, पिछले दिन से। तो हुआ क्या है, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया है ना, तो इन्होंने एवरेजिंग करी होगी प्लस बाइंग करी होगी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो उस तरीके का सिनेरियो है। किया क्या है, 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 7,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 8,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। राइट, तो कॉल बाइंग के अंदर ज़्यादा है, प्लस पुट राइटिंग करी है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद डीआईआईज़ का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में 2,500 करोड़ की आज बाइंग करी है इन्होंने। फ्यूचर्स में 247 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। एफआईआईज़ ने इक्विटी में 2,400 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है आज। तो पिछले 2 दिन से बाइंग चल रही है इनकी। प्लस ऑल्दो ऑप्शंस का डेटा जो है वो थोड़ा-सा बियरिश बना है इनका। पुट शॉर्ट करे हैं 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 47,000 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑलमोस्ट। तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट काफ़ी करे हैं 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1 लाख की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग ज़्यादा करी है, ठीक है? तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लेवल के ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं, वहाँ से नीचे की तरफ ही रहेगा। फ्यूचर्स में भी शॉर्ट साइड के 3,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और लॉन्ग साइड के 1,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, तो शॉर्ट साइड के ही कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं इनके पास में। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेटा थोड़ा-सा बियरिश हुआ है पिछले दिन से। किया क्या है, इन्होंने 37,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो पुट बाइंग काफ़ी है इनके पास में। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ फर्दर जा सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर 0.73 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट 24,000 वाले लेवल पे एक ठीक-ठाक पोजीशंस बनी है। तो कल इनको देखिएगा कि यहाँ पे चेंज इन हुआ ऐड हो रहा है या क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, अदरवाइज़ मार्केट होल्ड कर जाएगा। यहाँ पे हमें एट द मनी पे तो पुट राइटर्स नहीं दिखाई दे रहे, पोजीशंस अपनी क्लोज़ करके गए हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एग्रेसिवली पोजीशंस बनाते हुए। तो अगर मार्केट इनिशियली नीचे की तरफ जाता भी है ना अचानक से, कि बियरिश पोजीशंस बनी हुई हैं, तो हो सकता है उनको क्लोज़ करने के बाद मार्केट फिर दोबारा अपसाइड पे निकले, ताकि इनको एग्ज़िट विंडो मिल पाए। तो वो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ देखते रहिएगा चेंज इन ओआई ऐड हो रहा है या नहीं, या फिर अगर चेंज इन ओआई यहाँ हर जगह पे नेगेटिव हो रहा होगा ना, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ ना आए। बट अगर पोजीशंस यहाँ पे ऐड हो रही होंगी, तो मार्केट एक नीचे डबल बॉटम बना के ऊपर की साइड में निकल सकता है, कि शुरुआत में अचानक से एक रेड कैंडल बड़ी बना दे, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट रिवर्सल दिखाए, ठीक है? उसका ध्यान रखिएगा। मेन राइटिंग जो है वो 24 300 400 वाले लेवल पे हुई है, तो यही ज़ोन आपका 350 वाला ज़ोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज़ ये लोग सब ट्रैप होंगे। ये अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे, तो मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड लेके जाएँगे। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो देखिए चार्ट्स पे मैंने आपको बताया था कि 3 ये जो हाई है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगा, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट हमारे ये वाले थे। मार्केट ने वैसा किया नहीं, पहले क्लोजिंग दी, हल्का बहुत प्रॉफिट दिखाया, बट हमारा एसएल हिट कर दिया उसने नीचे की तरफ आके। फिर उसके बाद में कंसोलिडेट किया, अगर आप 10 साढ़े 10 के बाद में वेट करके देखते, तो आपको दिखता कॉल राइटर्स मार्केट के अंदर ज़्यादा एग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो ग्राफ में कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आएगी, ऑल्दो हमारा एसएल हिट करने के बाद में तो फिर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मायने रखता है उसका। इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आई, तो फिर शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी बनती। मैंने आपको टारगेट्स ये वाले बताए थे, राइट? कि यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया था, फिर इसको ब्रेक करके गया है, वो कैश की कैंडल आखिरी वाली बन गई है यहाँ पे। अब कल के लिए अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता भी है, तो देखिए हमें चाहिए कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, ये लेवल है 24,178 का। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट फुट्स के, या तो ये डबल बॉटम वाले आप लगा सकते हो, या उससे बहुत थोड़ा-सा नीचे का लेवल, ये ट्रेंड लाइन जो एक बनती हुई आ रही है डे चार्ट पे, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो सेफर साइड पे रहने के लिए आप यहीं तक के टारगेट रखिएगा। इनिशियली मार्केट अगर गैप डाउन खुलता भी है और पहली कैंडल ही नीचे की तरफ की बना देता है ना, तो हो सकता है इस जगह से सपोर्ट ले ले। ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको
कुछ इस तरीके का डबल बॉटम वाला सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा, तभी बाइंग के लिए देखिएगा। कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखेगी तब बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट्स आज की जो ये क्लोजिंग है 24,207 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरे टारगेट्स अपने रहेंगे 24,265 के। मार्केट कुछ गैप अप करके ही खुल जाता है, तो उस वाले केस में ना थोड़ा मतलब ये वाली जो रेंज है वो बेकार हो जाएगी हमारे लिए। बेटर यही है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन करके खुले, या फिर अगर फ्लैट भी खुलता है नीचे की साइड में तो इनिशियली पहले नीचे की तरफ आए। उसके बाद इस जगह से ही कहीं बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखी जाए। ठीक है, अगर ऊपर की साइड में निकलेगा मार्केट तो फिर हमें चाहिए कि इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करे। ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 300 का लेवल है। अगर 300 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब हमारे टारगेट्स जो हैं वो 24,375 के रहेंगे, और इससे ऊपर 24,416 या 415 का लेवल है, इसके रहेंगे। तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो। सेंसेक्स में तो गैप अप करके ही मार्केट खुला, तो वो हमारे टारगेट्स भी पहुँच गया पहले ही, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। कल के लिए है कि ज़्यादा चेंज नहीं करना इस लेवल के ऊपर। अगर 77,693, 700 मतलब आप 77,700 का लेवल मानिए, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 77,931, दूसरे टारगेट 78,122 के रहेंगे। अगर मार्केट कुछ गैप डाउन भी कर जाता है, इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। अगर क्लोजिंग आती है 77,337 के नीचे, और टारगेट्स उसके आप थोड़े से नीचे इन वाले लोस तक के कर सकते हो, यहाँ तक के, विच इज़ 77,151 का लेवल है। ठीक है? इस जगह पे आके अगर आपको कुछ इस तरीके का ही डबल बॉटम काइंड ऑफ अ सिनेरियो दिखाई देता है, या मार्केट कुछ एक बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद में धीरे-धीरे करके ग्रीन कैंडल बनाने लगता है यहाँ पे कई सारी, तो उसके बाद में हो सकता है मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाए, और उस केस में टारगेट अपने 77,472 तक के रहेंगे। पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 77,650 का। इस ज़ोन के बीच में ही खुल जाता है मार्केट तो अवॉइड कर देंगे उस केस में। इन द सेंस जब तक इस लेवल के बीच में है। इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो शॉर्टिंग के लिए देखना है, टारगेट मैंने आपको ये बता दिया है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो टारगेट ये वाले रखेंगे और ये वाले। अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में ही मैंने आपको बोला था अगर ऊपर की साइड में खुलेगा मार्केट तो वो एक ही कैंडल में कर दिया उसने सारा काम। पहला टारगेट मैंने आपको ये बताया था, दूसरा टारगेट 58,000 का बनाया था। एग्ज़ैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने जाके रेजिस्टेंस लिया। अब कल अगर मार्केट अपने लोज़ को तोड़ता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 57,600 तक के रखेंगे, जो ये गैप वाला ज़ोन है, कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से फिर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकले। अपसाइड के लिए देखना है तो 58,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है कुछ इस तरीके की, तो उसमें एक रिट्रेसमेंट आ जाए एटलीस्ट इस लेवल तक की, 58,000 तक की, तब हम फर्दर बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 58,247 के रखेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद में अगर मार्केट खुलता है और नीचे की तरफ ही आता है, सपोज़ कीजिए एक रेड कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इस ज़ोन पे आके सपोर्ट बन सकता है 57,500 के आसपास। तो कहीं अगर आपको डबल बॉटम दिखे तब बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट्स तो जहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है, और दूसरे टारगेट फिर हम इस लेवल तक के रखेंगे, ये लेवल है 57,900 का। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 378 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 429 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है अभी। अब अगर गैप डाउन करके ही खुल जाता है मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, तो हो सकता है एक कैंडल रेड बना दे बड़ी-सी और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करे, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा। कुछ इस तरीके का पैटर्न बन सकता है।